हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड को, ठीक है, जिसमें हमारी दो क्लासेस हो गई ब्लड की। एक हमारा ब्लड का कॉन्सेप्ट हो गया था, सेकंड क्लास में हमने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस किया था। और फिर एक क्लास हो गई थी, उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे रेड ब्लड सेल्स को, फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, जहाँ से हमारा रेड ब्लड सेल्स पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज ब्लड का ही जो हमारा नेक्स्ट सीरीज रहेगी, नेक्स्ट पार्ट रहेगा ब्लड का, वो रहेगा WBC, जो हमारे 3 पार्ट्स से ब्लड के मैंने आपको बताया था ब्लड की क्लास में कि 3 टाइप्स ऑफ ब्लड है, जहाँ के हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे ब्लड के। वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से थे ब्लड के? वो हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स था, जिसमें RBC हमारा कंप्लीट हो चुका और अब आज हमारा WBC फिनिश हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मे बी आज ही या फिर ये नेक्स्ट वीडियो में उसको प्लेटलेट्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज WBC को भी फिनिश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ से CTET में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था किस टू द NCERT है। पहले हमने हाई चीज़ को मतलब गोल वहीं से स्टार्ट किया, जहाँ से CTET वाले हमसे क्वेश्चंस आस्क करते हैं, जहाँ से हम उनकी सोच तक पहुँच नहीं पाते, सिर्फ 6 to 8 तक पढ़ के चले जाते हैं। फिर हमें पछतावा होता है कि हमने तो ये पढ़ाया नहीं था और हमसे आता था। तो इसलिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया, जहाँ से मोर चांसेस होते हैं CTET वालों के क्वेश्चंस पूछने के। तो WBC स्टार्ट कर ले। RBC हमने फिनिश कर लिया था। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी RBC की वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि टू द NCERT बहुत शॉर्ट नोट में मैंने नोट डाउन किया था, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं WBC। अब जो WBC में भी इतना तो होगा कि WBC की फुल फॉर्म सभी को पता होगी। WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। WBC की फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। अब WBC वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स बोला था, क्योंकि उसको मतलब रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और इरेथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना, उसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आप इसको इतना ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना, इरेथ्रोसाइट्स कौन सा ब्लड है और ल्यूकोसाइट्स कौन सा ब्लड है, कौन सी सेल्स है। तो जो हमारी WBC सेल्स है ना, वाइट ब्लड सेल्स है, वो हमारी ल्यूकोसाइट्स होगी। और जो हमारा इरेथ्रोसाइट्स था, इरेथ्रोसाइट्स वो हमारी रेड ब्लड सेल्स थी। वो किस में थी? हमारी रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि RBC में। अब जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, सॉरी, जो वाइट ब्लड सेल्स है, ये कैसी है? कलरलेस सेल्स है। कैसी है? कलरलेस है। आप ये भी ध्यान रखोगे। और फिर इसमें जो हमारी WBC सेल्स जो होती है हमारे ब्लड में, वो 4000 to 11000 होती है। लेकिन मैंने रेड ब्लड सेल्स में बताया था कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ब्लड में, वो 4.5 to 5.5 मिलियन थी, ठीक है। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स थी वो 4.5 to 5.5 मिलियन थी। लेकिन जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है ब्लड में, वो 4000 to 11000 है। इतना आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, ध्यान रख लेना। जो रेड ब्लड सेल्स थी उसमें हमारा 4.5 to 5.5 मिलियन थी और इसमें वाइट ब्लड सेल्स में हमारी 4000 to 11000 है, ठीक है। फिर जैसे हमने उसमें बात की थी रेड ब्लड सेल्स में कि हमारी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो वो होती है हमारी रेड बोन मैरो में। अब जो फॉर्मेशन होगी WBC की, यानी कि जब ऑब्वियस सी बात है, अगर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही तो हर चीज़ का बनना है, ठीक है। मतलब लाइफ में मतलब नेचर पे हर एक चीज़ का क्या है? बनना है। हमारी बॉडी हो, फिर नेचर हो, इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ क्या है? क्रिएटिंग है। तो इसी तरीके से जो हमारी फॉर्मेशन है WBC की, उसकी फॉर्मेशन अब कहाँ होगी? उसकी फॉर्मेशन हमारी वाइट बोन मैरो में होगी। किस में होगी? वाइट बोन मैरो में होगी। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि WBC की फॉर्मेशन किस में होगी और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन किस में होगी। तो ध्यान रख लेना कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, इसकी फॉर्मेशन हमारी वाइट बोन मैरो में होगी, जबकि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हमारी रेड बोन मैरो में थी। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहो और मेरे बोलने से ही आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ, कहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होगी वो रेड बोन मैरो में होगी। वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो होगी वो होगी वाइट बोन मैरो में। अब टाइप्स है ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की, कौन कौन से टाइप्स है और कितने टाइप्स है? तो इसमें हमारे 4 टाइप्स है। एक तो हमारा मोनोसाइट्स, एक हमारा लिम्फोसाइट्स, एक हमारा बेसोफिल्स, एक है हमारा न्यूट्रोफिल्स। इतना ध्यान रखने की ज़रूरत, ये इनके नेम टाइप्स हैं नहीं, लेकिन अब इसके जो आपको ध्यान रखना है
वो ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन हमारी फीमर बोन होती है, तो इसीलिए अब जैसे हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन फीमर बोन है, तो इसलिए इनका ये है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है, तो आप ध्यान रखोगे वो लार्जेस्ट सेल्स मोनोसाइट्स है। कौन सी है वो सेल्स? मोनोसाइट्स। और हमारी जो लार्जेस्ट बोन है वो आप सबको पता है वो फीमर बोन है। और स्मॉलेस्ट बोन, जैसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो इसी तरह हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल्स होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी मोनोसाइट्स। क्लियर इतना? फिर इसमें जो हमारे जो अब जो मैंने बताया था कि आपको इतने ध्यान रखने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन इतने ध्यान ये याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी लार्जेस्ट सेल्स है बॉडी की, सेल्स नॉट बोन, कौन सी है? मोनोसाइट्स है। अब जो हमारा लिम्फोसाइट्स है, अब लिम्फोसाइट्स में हमारी कितनी टाइप्स की लिम्फोसाइट्स होती है, तो हमारी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है हमारी बी लिम्फोसाइट्स, एक होती है हमारी टी लिम्फोसाइट, जो किसके अंदर आते हैं? लिम्फोसाइट्स। 2 लिम्फोसाइट्स से ध्यान रखना है, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। फिर जो हमारी स्मॉलेस्ट, अब WBC सेल्स की सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? यहाँ पे तो लार्जेस्ट आ गई थी, अब यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने? स्मॉलेस्ट WBC कौन सी है, तो वो ध्यान रखना आप लिम्फोसाइट्स है। यहाँ पे लार्जेस्ट सेल्स थी बॉडी की WBC में, तो वो कौन सी थी? हमारी मोनोसाइट्स। अब ये पूछ रहे हैं कि अब स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? अगर कोई चीज़ बड़ी है तो दैट मीन्स छोटी भी होगी, तो वो छोटी या स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? हमारी WBC, वो होगी हमारी लिम्फोसाइट्स। फिर पूरे एक चीज़ और ध्यान रखना, पूरे ब्लड में जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारी प्लेटलेट्स है, इस पूरे ब्लड में जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड होता है होल बॉडी में, वो कौन सी होती है सेल्स हमारी? वो होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ध्यान रखना, हमारी पूरी होल बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी RBC, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। फिर जैसे किसी को बोलते हैं कि एड्स हो गया, उसको HIV वायरस हो गया, तो जब एड्स होता है ना, तो एड्स के दौरान जो हमारी ये लिम्फोसाइट्स थी, जो हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में, तो ड्यूरिंग एड्स में जो हमारा इफेक्टिव होता है ना, वो हमारा टी लिम्फोसाइट्स होता है। प्लीज़ इसको ध्यान रखना कि ड्यूरिंग एड्स में हमारा कौन सी जो मतलब लिम्फोसाइट्स है वो कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो वो हमारी इफेक्टिव होती है टी लिम्फोसाइट्स। और इसमें 2 पॉइंट्स और ध्यान रख लेना कि जब ड्यूरिंग कैंसर होता है किसी को, सबसे पहले तो उसमें जो हमारी वाइट ब्लड सेल से पहले इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ होती है। फिर जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर देखो, जो हमारा किसके ड्यूरिंग जो हमारा कैंसर होता है उसके ड्यूरिंग क्या होगा? पहले तो हमारी जो सेल्स होगी वो पहले इंक्रीज़ होगी और फिर क्या होगी? हमारी डिक्रीज़ होगी। पहले इंक्रीज़ होगी, बाद में क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर एक चीज़ याद रखना, जो हम स्टडी करते हैं ऑफ कैंसर की, वो होती है ऑन्कोलॉजी। किस में स्टडी होगी? ऑन्कोलॉजी। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स में ही आते हैं, ठीक है। और फिर वो ध्यान रख लेना कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स था वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमारा WBC में क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट था। उसमें मैंने आपको बता दिया था क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने की ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा WBC है, WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, नॉट इरेथ्रोसाइट्स। और WBC की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स। फिर जो हमारी WBC है वो क्या है? हमारी कलरलेस सेल्स है। और हमारी जो WBC वो कितनी सेल्स है बॉडी में? ब्लड में वो 4000 to 11000 है, जबकि हमारी रेड ब्लड सेल्स में 4.5 to 5.5 मिलियन थी। यहाँ पे हमारी जो फॉर्मेशन होगी WBC में वो वाइट बोन मैरो में होगी, जबकि जो हमारा वो था रेड ब्लड सेल्स, वहाँ की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी हमारी रेड बोन मैरो में। फिर यहाँ पे टाइप्स याद रखना
कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स है, ध्यान रखना 4 हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी लार्जेस्ट सेल्स है ऑफ बॉडी की वो कौन सी है, हमारी मोनोसाइट्स है। और फिर इसमें आप ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में हमारे कितने टाइप्स की लिम्फोसाइट्स होती हैं, 2 होती है। एक है हमारा बी लिम्फोसाइट्स, एक है हमारा टी लिम्फोसाइट्स। जब हमारी लार्जेस्ट थी मोनोसाइट तो स्मॉलेस्ट हमारी कौन सी होगी, लिम्फोसाइट्स होगी। और फिर मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे पूरे होल ब्लड की स्मॉलेस्ट सेल्स होती है वो कौन सी है पूरे ब्लड में, वो है हमारी आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है। फिर ये भी बताया कि जो ड्यूरिंग एड्स के दौरान जो हमारा लिम्फोसाइट्स इफेक्टिव होता है उनमें से बी लिम्फोसाइट्स इफेक्टिव होता है या टी लिम्फोसाइट्स इफेक्टिव होता है। तो उसमें हमारा टी लिम्फोसाइट्स इफेक्टिव होगा और इसमें न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होगा, नॉट एब्सेंट। जबकि रेड ब्लड सेल्स में हमारा क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट था। मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स भी दोबारा से रिवाइज करा दिया और डब्ल्यूबीसी को भी मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप अपने नोट्स मैं फिर बोलूँगी कि अपने जो नोट्स है प्लीज़ आप अपने हैंड से ही नोट डाउन करना, क्योंकि यहाँ पे मतलब लिखा हुआ आप ज़्यादा बेटर, ये आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल आपके लिए तब होगा जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। क्योंकि इतनी राम कहानी यहाँ पे भी नहीं लिखी हुई, बहुत शॉर्ट नोट है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो मे भी आपको 1-2 बार मेरी वीडियो देखोगे तो दिमाग में वैसे ही सेट हो जाए, क्योंकि मैं एक वीडियो में सिर्फ आपको पढ़ाती नहीं, साथ साथ ही मैं मल्टीपल्स टाइम आपका रिवीजन करा देती हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जो कि आज हमारा डब्ल्यूबीसी फिनिश हो चुका। अब हमारा ब्लड का एक टाइप और बचा जिसमें हमारा है प्लेटलेट्स, और अभी अब प्लेटलेट्स भी हम फिनिश कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सीटेट का। सीटेट हो यूपी टेट हो, फिर वही बात है कि मैं बहुत डीप में करा रही हूँ। आप किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो तो मैं भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी और थोड़ा एफर्ट्स आपको अपनी साइड से भी डालना पड़ेगा। और PYQ में आपको जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको उसमें अभी PDF में डाल दूंगी, आपको भी टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे जुड़ जाना। और जिसको भी नीड होगी PYQ की, जो हमारे ऑनलाइन वाले क्वेश्चन जिसको मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को ढूंढने में, तो आप उस टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर लेना। और EVS का भी मैंने आपको परसों एक वीडियो डाली थी, वर्ल्ड इंट्रोडक्शन डे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, जो इस बार भी सीटेट में आया था। और मैं आपको EVS का भी थोड़ा बहुत करा दूंगी, लेकिन मेन फोकस हमारा बायो का है, क्योंकि हमें साइंस का कम्प्लीटली सीटेट का मतलब एक जगह से नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये सीरीज़ ही स्टार्ट की थी। मेन मुद्दा यही था कि मैं एटलीस्ट जब मेरे पास इतना है तो मैं आप तक शेयर करूँ वो चीज़, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल हो चुका था सीटेट की, जब मैंने पढ़ाई की थी इतना हो गया था, इतनी नॉलेज गेन कर ली थी कि मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि, और जबकि मतलब मिला बहुत कम था, इसलिए मेरे पास था। और बस मैंने इसलिए ही आपके लिए मतलब इस वीडियो को, इस बायो को मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इसको यहीं एंड करते हैं। और अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं फ्रेंड्स हैं जो जुलाई में दिसंबर में, प्लीज़ आप उन तक शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए और अपना ध्यान रखना। ठीक है, टेक केयर, बाय।